लो बेटा, करें स्टार्ट अपन लोग लेक्चर्स। क्या किया था लास्ट टाइम भी तुम लोगों ने? रेजोनेंस रेजोनेंस किए थे आप लोगों ने, है ना? बनाने आगे बेटा प्लस आर माइनस आर। क्यों है? माइनस आर में द्वारा से क्या है? वो तो प्रैक्टिकली सारी चीज़ें प्लस वन की चीज़ें होती हैं ये वाले। ये तो मैं जस्ट आपको पुरानी बातें याद करने के लिए बता रहा था। ये प्लस आर क्या है, माइनस आर क्या है, बाकी प्रैक्टिस किया करो दोबारा से, तभी तो वीडियो बनाइए। वहाँ पे कितनी बार देख लो आप लोग उसको, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार। अब फिर वीडियो बनाने का फ़ायदा ही क्या है? वीडियो का फ़ायदा ही क्या हुआ फिर? तो फिर मेरे को फिर वापस से वही लेक्चर रिपीट करना पड़ जाए, फ़ायदा ही क्या है इसका? क्या दिक्कत आ रही है माइनस आर में बेटा? एरो नहीं घूम रही, उल्टे एरो नहीं घूम रहे क्या? तो प्लस वन के अंदर किया होगा आपने हल्का फुल्का, ये एरो घुमाए होंगे आप लोगों ने। ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी थी क्या? फिर मुस्कान, तूने प्रैक्टिस नहीं की होगी ना फिर। अरे मेरे को आपसे इतना मतलब है कि किस ग्रुप, बताओ सी एच का कैसे इफेक्ट होता है? प्लस आर होता है, माइनस आर होता है? माइनस होता है। इससे मतलब है कि आपको ये देखना ना चाहिए किस ग्रुप का प्लस आर है, किस ग्रुप का कैसा है माइनस है। इससे मतलब है मेरे को, इससे मतलब नहीं है कि कहाँ पे पौष्टिक, मतलब कैसे कैसे एरो घूमने में बता। लेकिन मैंने सिखाया तो आपको आने चाहिए ना, नहीं आएंगे तो फिर पिटोगे आप लोग। तो उस चीज के लिए बार बार वीडियोस देखो बेटा, बार बार वीडियोस देखो, अलग अलग आईडी से वीडियो खोलो बेटा, व्यूज बढ़ेंगे। अलग अलग फोन से खोलो, पहले अपने खुद के फोन से देखो, वहां समझ नहीं आ रहा तो दूसरे फोन से देखो, वहां समझ नहीं आ फिर तीसरे फोन से देखो। क्या चीज है? ओहो, दोस्त टीचर सेम ही रखो बेटा। हाँ, क्योंकि पहले टीचर से फिर कंफ्यूज हो गए आप लोग बेटा। पहले टीचर ने एरो ऐसे घुमाया, दूसरा टीचर थोड़ा सा एरो उधर से घुमा दे, फिर कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, क्या हो गया क्या नहीं हो गया। टीचर सेम रखना है, सेम चैनल खोलना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फोन से। और डिफरेंट डिफरेंट फोन से लाइक भी हो जाएंगे, बहुत बार लाइक हो। चार फोन से खोलोगे डिफरेंट टाइप के तो कितने लाइक आएंगे? चार। व्यूज कितने हो जाएंगे? चार। ठीक है, ठीक है। तो इस वीडियो पे आई थिंक रात को मेरे ख्याल से लास्ट वीडियो कितने बजे ओपन हुई थी? मेरे ख्याल से 10-11 बजे चढ़ी है क्या? देखा था क्या आप लोगों ने रात को? 10 बजे तक नहीं अपलोड हुई थी? पता नहीं, मैं तो लगा के सो गया था मैं। ओके, हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। टाइम लग जाता है उस पर। पहले टाइम ऐसे लग जाता है ना कि पहले उस इसमें वीडियो आती है आपकी 720 1080 पिक्सल में आती है, फिर उसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ता है 480 के अंदर। अरे 1080 में बहुत टाइम लग जाता है 1080 में। फिर नहीं 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 नहीं, रात को फिर वो पहले कन्वर्ट कन्वर्ट होएगी। 1080 का मतलब है पता नहीं तीन चार कितने एमबी की हो जाए, जीबी की हो जाएगी, सॉरी 4-5 जीबी की हो जाएगी। उसको अपलोड करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाईफाई तो है लेकिन फिर भी चलो, वाईफाई खुद का नहीं है ना, पड़ोसियों का वाईफाई है। पड़ोसियों का वाईफाई तो फ़ोन को बाहर रखना पड़ता है। और फ़ोन अगर दूर, अपने से दूर हो जाए तो थोड़ा सा अकेलापन फील होता है। होता ही नहीं होता ऐसे ऐसे तो ज़्यादा देर तक फ़ोन बाहर नहीं रख सकते। थोड़ी सी वीडियो फटाफट 5-10 मिनट लगते हैं उसको। क्या कह रहे हो? किस में? फ़ोन में? फ़ोन में 5G चलता है इसके अंदर, लेकिन वो अंदर नहीं चलता ना, उसको भी 5G चलाने के लिए बाहर जाना पड़ता है घर से। ये प्रॉब्लम आ जाती है। और खुद के डाटे से मैंने देखा कि स्पीड काफ़ी कम आती है अपलोडिंग की, और वाईफाई के डाटे से काफ़ी हाई स्पीड आती है। 1 सेकंड के अंदर मतलब अपलोड होनी स्टार्ट हो जाती है। फ्री की चीज़ है। चलो सही है। अच्छा देखना क्लास इधर, पढ़ा करो यार, पढ़ा करो। लगता है तबीयत भी खराब होने वाली है मेरी 1-2 दिन के अंदर से लग रहा है। नहीं नहीं, छुट्टी नहीं ले सकते, छुट्टी कैसे ले सकते हैं? तुम दुआएं करते हो कि सर छुट्टी लें? हैं? अगर कोई रिकॉर्ड मिलता होता ना कि ऐसे कौन सा टीचर है कि जो छुट्टी नहीं ली, तो वो रिकॉर्ड किसको जाएगा? किसको? जो मैक्स सर ने अरे यार, सही ढंग से बोला करो। चलो इधर आओ बेटा, तुमसे बातें भी क्या करनी है बातें में।
चल मैक सर को अवार्ड दे देना बेटा आप लोग, ठीक है। चलो देखो बेटा इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा इधर आओ। आ रहे हो कि इधर? दिमाग से भी इधर आओ, फिजिकली आना नहीं होता, दिमाग से भी इधर आ जाओ, ये कह रहा हूँ मैं। लो करें स्टार्ट लेक्चर बेटा। देखो लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको ये सिखाया था भी किस ग्रुप का प्लस आ रहा है किस ग्रुप का माइनस आ रहा है। जैसे आपने इसका स्ट्रक्चर ओपन करके ही पता चलेगा कि उस ग्रुप का प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। या मैंने आपको ये भी बताया था कि डबल बॉन्ड के कॉरस्पॉन्डेंस अगर दोनों एटम अलग अलग है ना, वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल विड्रॉ करेंगे। तो डबल सिंगल डबल, यहाँ पे पहले पाई बॉन्ड ने मूव करना है, या तो ये मूव करेगा या ये मूव करेगा। कौन सा पाई बॉन्ड मूव करेगा? नीचे से ऊपर जाएंगे बेटा। तो पाई बॉन्ड जब भी पहले मूव करते हैं तो पाई किस में कन्वर्ट होगा? आपका पाई में कन्वर्ट होगा। तो पाई यहाँ से आएगा, ये पाई लोन पे, आगे कोई है नहीं तो पाई लोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर यहाँ पे चला जाएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर ये यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, फिर ये वापस से सेम चीज़ें आती रहेंगी। क्लियर है पॉइंट? तो रिपीटेशन होता जाएगा। तो जिस भी ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट होता है ना, माइनस आर इफेक्ट की वजह से बेंजीन पे कैसा चार्ज आता है? आपका पॉजिटिव। किस किस जगह पे पॉजिटिव आएगा? ऑर्थो और पैरा पे पॉजिटिव आएगा। हरमन क्या बात आती नहीं है बेटा रेगुलर? ऐसा कोई भी लेक्चर नहीं है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं है जो आपने कंप्लीट लगाया हो। हर लेक्चर के अंदर आपका एब्सेंस होता है। क्या हो गया था कल? तबीयत डाउन? लेक्चर्स कर लिए कवर उन्हें सारे? सारे कवर कर? ऐसा हो ही नहीं है। आधे मतलब 7 लेक्चर है टोटल, 7 में से 3.5 कर लिए क्या? कौन सा लेक्चर किया लास्ट? और बाकी सारे कर लिए? पढ़े हैं बैठ के? इतनी देर घंटा घंटा पढ़िए तो बैठ के? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि ऑनलाइन बच्चा घंटा घंटा बैठ के नहीं बैठ सकते। बच्चों की कैपेसिटी है ही नहीं, इतनी कैपेसिटी है ही नहीं बच्चों की घंटा घंटा लगातार लेक्चर्स लगा ले। और ये क्या करते हो तुम कनिष्का, है तुम लोग यार? ये क्वेश्चन दे रखा था मैंने इसके अंदर, सभी का गलत है। देखना ये क्वेश्चन था आपके पास, CH3 C2H5 Cl CH2 C2H5 Cl CH3, ये क्वेश्चन था। अब कई बच्चों ने डायरेक्ट इसको कर, अरे भाई साहब 2 कार्बन है, इसको ओपन करके रखो बेटा। क्रीना आपको धोखा दे सकती है, खोल के तो देखनी पड़ी हो कैसी है बेटा। ठीक है, यहाँ पे कितनी क्रीना के साथ? 2 क्रीना है बेटा। इसको ओपन करो, यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर को, 2 कार्बन है तो कार्बन कार्बन ऐसे बॉन्ड, 5 हाइड्रोजन, तो कार्बन तो इस जन्म में कितने बॉन्ड बनाती है बेटा? 4 ही बनाती है, ऑटोमेटिक पूरे हो जाएंगे बॉन्ड। तो Cl CH2, यहाँ पे भी कितने क्रीना आएंगे बेटा? CH2 CH3। अब देखो चेन सिलेक्शन क्या बनेगा आपके पास है। बच्चों ने इसको बिना ओपन के ये चेन सिलेक्शन कर दिया, इसको इधर। अब देखो ये 1 2 3 4 5 की चेन बन रही। अगर मैं यहाँ से चेन सेलेक्ट किया तो चेन यहाँ से भी स्टार्ट हो सकती है, या चेन यहाँ से स्टार्ट हो सकती है। कई बार बच्चे इसको इस साइड में है ना, बच्चे क्या करेंगे? यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 1 2 3। अरे भैया यहाँ पे ये कार्बन आगे भी तो कनेक्ट है, ये चेन ऐसे भी। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूंगा, हाँ अब बच्चों को पता लगे हो ये तो ऐसे जाए। अरे चेन बीच में से कभी स्टार्ट नहीं करते, एंडिंग वाला कार्बन यहाँ से चेन स्टार्ट 1 2 3 ऐसे स्टार्ट हो रही है ना आपके पास। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 ये चेन सिलेक्शन आएगा इसके अंदर। ये सारे किसकी तरह काम करेंगे? साइड ग्रुप। अब नाम लिखना चाहिए था, समझिए। एक क्वेश्चन इसमें भी गड़बड़ कर दिया आपने, मैं इसलिए बताया। इसमें निशान क्या करते हो आप लोग बेटा? CH इसमें लिखा होता है, CH3 का क्या लिखा हुआ? होल ट्वाइस लिखा हुआ इस तरीके से। फिर क्या लिखा हुआ आपके पास? CH ऐसे लिखा हुआ। पहले चेक कर लेते हो फिर बेटा। गलत हुआ ना, पिटाई बहुत होगी तेरी। बताइए, यहीं बता दिया, छोड़ो उसको। CH यहाँ पे क्या बनेगा? Cl यहाँ पे क्या बनेगा आपका? CH3। बताओ कैसे ओपन करोगे इसको? CH के साथ क्या आएगा आपका? 2 CH3 आएगा। बच्चों ने ऐसे ओपन कर दिया। इस CH के साथ ही 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, क्रीना के 4 बॉन्ड होते हैं ना। जो कार्बन के साथ CH3 है तो मतलब इस क्रीना ने एक ही बॉन्ड बनाया होगा, मतलब CH के साथ 2 CH। फिर आगे कौन आएगा आपका? CH आएगा। इस CH के साथ ही कौन आपका? ये Cl है,
ये CH3 है। अब कहाँ से करिए नेमिंग स्टार्ट करने बेटा निशान, किसको करेगा बेटा, कहाँ से आएगा, यहाँ से आ जाएगा फर्स्ट कार्बन। हाँ हाँ वो क्या, ना ना छोड़, तू यहीं बता दे मेरे को, छोड़ उसमें। यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, यहीं से कंफर्म, कहाँ से आएगी वंशिका, यहाँ से आएगी ना बेटा। अगर इसने ऊपर से लगा ली तो साइड यहाँ लगा दी, इसका मतलब ये तो कि साइड में चला गया। नहीं, कार्बन तो यहाँ से ये भी तो एक लगातार आ रहा है ना बेटा आपके पास कॉन्टिन्यूसली। अगर ये ऐसे होता मान लेते हैं तब थोड़ी आप यहाँ से एक दो, तब यहाँ कहाँ से करी स्टार्ट, तूने यहाँ से स्टार्ट करी है, यहाँ से, दिमाग खराब है क्या, मैं थप्पड़ मारूंगा तुम्हारे खींच के भी। यहाँ से चेन स्टार्ट नहीं, और इसने साइड में ऐसे, तो इस CH3 को अगर मैं ऐसे लगा दूं, ये CH3, क्या मैं इस CH3 को यहाँ से हटा के यहाँ लगा सकता हूँ, फिर अब बता कहाँ से स्टार्ट करेगी, फिर थोड़ा सा तो ऐसे पलटा पुलटा मार के दे दे तो कंफ्यूज होते हैं वहीं पे। अरे भाई बीच में कितनी बार कहा कि बीच में स्टार्ट नहीं करनी है आपने, एंडिंग कार्बन देखो कहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पे कर दी 1 2 3, अब ये नहीं इंक्लूड होगा, ये तो साइड में चला गया। अब आपके पास 2 3 4, अब ये आपके पास साइड ग्रुप बन गए, ये चेन बन गई, मेन चेन आपके पास। आप चेन सिलेक्शन कर लीजिए। अब इसमें क्वेश्चन था इस तरीके से, फॉर टर्शियरी ब्यूटाइल 3 आयोडो ऑक्टेन। देखो ये क्वेश्चन देखना क्लास आप लोग, तुम्हें आइसो सिस्टम पता है बेटा क्या होता है, एन सिस्टम याद है, आइसो पता है, नियो पता है, एन सिस्टम क्या था आपके पास, हाँ एन, जैसे मैं बोलूँ एन ब्यूटाइल क्लोराइड का, एन ब्यूटाइल का, एन ब्यूटाइल मतलब हो गए 4 कार्बन हो गए। अभी 4 के 4 कार्बन कैसे लगे हैं बेटा, एक सीधी लाइन में लगे हैं। आइसो का मतलब क्या होता है कि CH के साथ क्या लगे हुए हैं, 2 CH3, तो आइसो सिस्टम बनता है। नियो बनने के लिए मिनिमम 5 कार्बन की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंडरी टर्शरी आपको पता होना चाहिए। सेकेंडरी कार्बन कौन होता है कि जिस कार्बन के साथ 2 कार्बन लगे, सेकेंडरी कार्बन हो जाएगा। टर्शरी कार्बन क्या होता है, जिस कार्बन के साथ 3 कार्बन, टर्शरी कार्बन हो जाएगा। समझिए। अब कहते हैं कि इस बंदे का नाम स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। ऑक्टेन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे 8 कार्बन है टोटल। टोटल कितने कार्बन है, 8 है। टोटल 8 कार्बन है बेटा इसमें। 8 कार्बन को लिख लोगे बेटा आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्रीना लिख ली, कहीं से भी नंबरिंग कर दो आपकी इच्छा है, 5 6 7 8। जब आपको नाम से स्ट्रक्चर बनाना तो कहीं से नंबरिंग कर दो, फिर इसके अकॉर्डिंग चलो। 3 पे कौन है, आई लो, आई को तो फिनिश कर दो एक बार आप लोग, लगा दिया तो। फिर उसके बाद के 4 पे टर्शरी ब्यूटाइल है, मतलब 4 पे ऐसा कार्बन लगा हुआ है जो कार्बन कैसा आपका 3 डिग्री है, यही मतलब हुआ ना। मतलब इस कार्बन के साथ 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, ये। और टोटल कार्बन कितने हैं, 4 हैं। इस कार्बन से तो 1 2 3 चारों कार्बन इंक्लूड हो गए। और इस ये कौन सा कार्बन, टर्शरी, इस टर्शरी कार्बन को उठा के किस पे लगा दो, 4 पे लगा दो, बस इस सिस्टम को उठा के, दैट्स इट। ये लिखा गया नाम इसका, 4 टर्शरी ब्यूटाइल 3 आइडोक्टेन हो जाएगा आपका। समझ गए पॉइंट। और क्या नाम है, कशिश, जो डाई होते हैं ना, देखो बताओ, 2 ब्रोमीन लगे हुए यहाँ पे, मान लेते हैं यहाँ पे 2 ब्रोमीन है, एक ब्रोमीन एक ब्रोमीन है, तो इसके लिए क्या लिखेगी, 3 4 क्या लिखेगी, तो डाई ब्रोमो। और एक है मिथाइल है, तो M पहले आएगा, डाई ब्रोमो पहले आएगा, या क्लोरो पहले आएगा, या डाई ब्रोमो पहले आएगा। ब्रोमो डाई, ये जो डाई होते हैं, ट्राई होते हैं, इनको अल्फाबेटिकली में काउंट नहीं करते। इस बंदे का नाम क्या, ब्रोमो, इसका बी लेना है, सी का क्या लेना है, क्लोरो। आप गलत लिख के आए हो वहाँ पे, ठीक है ना, सारी नहीं। बाकी सॉल्यूशन का तेरा ठीक है सारा पोर्शन, सॉल्यूशंस के अंदर आपके सारे लगभग ठीक है। निशांत सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं, बाकी ठीक थे न्यूमेरिकल। थोड़ा सा और देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है हमने नेमिंग, उसमें आउट ऑफ 4 मार्क्स की नेमिंग का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना, लेकिन बिना नेमिंग के ऑर्गेनिक नहीं होगी।
आनी चाहिए ना, +1 की चीज़ें हैं ये, तो हल्का सा आइडिया देने के लिए मैंने आपको करवाया। फंक्शनल ग्रुप सारे की पहचान है अब तुम्हें बेटा। कार्बोक्सिलिक सबसे ऊपर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, देन उसके बाद एसिड हैलाइड, उसके बाद आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमाइन। एसिड हैलाइड की क्या सिंबल होता है अभिषेक? एसिड हैलाइड का क्या सिंबल होता है? अमाइड का क्या सिंबल होता है? अमाइन का क्या होता है फिर? अमाइड का चलो दे देंगे बेटा टेस्ट, अभी मार पिटाई के साथ ही देंगे टेस्ट में। तेरे आज टाइम ज़्यादा हो गया। देखो कुछ ऐसे किया था आपने, सबसे पहले ऑर्गेनिक के अंदर मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की पहचान करवाई थी, फिर उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाई थी, नेमिंग सिखाई थी। तो नेमिंग प्लीज़ ध्यान से, एक क्वेश्चन और आप गलत कर रहे हो बार बार नेमिंग का, देखना क्लास इसमें ये क्वेश्चन और था आपके पास, ये देखना क्लास इधर। अरे ये एच उसने जानबूझ के दे दिया, इसका कोई लगाओ चाहे ना लगाओ कोई मतलब नहीं है यहाँ पे तो, वैसे तो ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन है, देखो यहाँ पे तो चेन सिलेक्शन तो मानना कि चलो ये हो गया आपका, ये चेन सिलेक्शन हो गया आपके पास, ठीक है। ये दोनों किसकी तरह काम करेंगे, साइड ग्रुप की तरह काम करेंगे। अब आपके पास नेक्स्ट टारगेट आता है कि पहला कार्बन या तो ये दिया जाएगा या पहला कार्बन इसको दिया जाएगा। अब बच्चों देखो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड को भी फर्क नहीं पड़ा, इधर से जाओगे तब भी दूसरा नंबर, इधर से जाओगे तब भी क्या मिल रहा है, दूसरा नंबर। डबल बॉन्ड को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, इधर से आओ चाहे उधर से आओ, फर्क किसको पड़ रहा है, बट इन ग्रुप को फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ता, तो इनकी रिस्पेक्ट में देनी थी आपने नंबर। तो इसको पहला देना है, इसको दूसरा, इसको तीसरा, इसको क्या देना है, चौथा देना था आपने। वंशिका ये भी तो गलत कराई, ऐसे कर रहे हो आप लोग। अरे मैंने बता तो दिया तेरे को, अब कौन से एच के, यहाँ से मैं थप्पड़ मारूं, ये तो इस कार्बन का बॉन्ड एच से बन, एच नहीं है यहाँ पे। अब बता कहाँ से, कार्बन थोड़ी है यहाँ पे, कार्बन कार्बन काउंट करते हैं ना, नंबरिंग किसके ऊपर देता है, कार्बन पे देता है ना, फिर एच को थोड़ी देगा तो पहला कार्बन, वहां पे कार्बन थोड़ी है, वहां पे तो इस कार्बन ने बॉन्ड बना रखा है एच के साथ, ये चीज है ये, समझ गए। क्या हुआ, किसने गलत करवाया था तेरा? चलो देखना क्लास, पहले हमने निम्मी को फिनिश किया, बड़े अच्छे ढंग से निम्मी को फिनिश किया हमने। पता नहीं आपका कैसा है निम्मी का पोर्शन, इस चीज़ को देख के तो नास ही है उसमें भी, ठीक है। और थोड़ी सी प्रैक्टिस और करो बट अच्छे से, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए कोई +1 का नहीं उठाना आपने, +2 के अंदर जो चैप्टर्स हैं आपके, हेलोल्केन, हेलोरिन है, ऑर्गेनिक के जो चैप्टर्स हैं, अल्कोहल, फिनोल, ईथर है, एल्डिहाइड, कीटोन, उन्हीं चैप्टर में से उठाओ आप, कुछ नेमिंग तो 5-5 कर लीजिए नेमिंग डेली की। तो एक ऐसा नहीं कि एक ही दिन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन लगाने होते हैं, 5-6 इतना कर लो, इनफ है, ठीक है। फिर देन नेमिंग का पोर्शन खत्म करने के बाद आपने पोर्शन स्टार्ट किया था कौन सा आपका, जीओसी। जीओसी के अंदर मैंने आपको 2 इफेक्ट करवा दिए, एक रेजोनेंस इफेक्ट करवाया था, एक कौन सा करवाया था आपको, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, एक प्लस है एक माइनस है। जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करते हैं उसका कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आई होता है, जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं उसका कैसा इफेक्ट होता है, प्लस है। ऐसे रेजोनेंस के अंदर भी था, रेजोनेंस की कंडीशंस आपको पता होनी चाहिए, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल लॉन पर, यही कंडीशंस आएंगी तब तो वहाँ पे रेजोनेंस होंगे। फिर मैंने इसकी एप्लीकेशन बताई थी हल्की सी बेटा, देखना क्लास, जैसे
आपके पास मान लेते हैं ये कार्बोनाइन दिए थे मैंने आपको, आई थिंक CH2 नेगेटिव दे दिया, एक मैंने आपको कार्बोनाइन ये दे दिया CH2 नेगेटिव। आपको ये बताना कि दोनों कार्बोनाइन में से ये वाला बंदा ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी देखो इतना फैक्टर दोनों में सेम है, इतना फैक्टर तो सेम है। डिसाइडिंग फैक्टर कौन आपके पास, ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि आप स्टेबल है तुम स्टेबल हो। इस ग्रुप का इफेक्ट कैसा मिलेगा आपको, NO2 को कैसे इफेक्ट मिलेगा, पहले तो रज्जो वाला देखो, रेजोनेंस वेजोनेंस तो नहीं है, ठीक है। रज्जो में कैसे इफेक्ट है इसका, माइनस है, इंडक्टिव में कैसे है इसका, माइनस है। इसका कैसा है, ओ के पास लोन पेयर मिलेंगे, यहाँ पे बनाओगे ना OH वाली बात होगी ना, लोन पेयर देगा ऊपर की तरफ, लोन पेयर चढ़ाएगा, पहले बेचारी पे नेगेटिव है, और लोन पेयर चढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन तो और नेगेटिव बढ़ेगा। अच्छा हो आपका तो प्लस आ रहा है, आप तो इसको भाई खत्म कर दोगे, इसको को अनस्टेबल हो जाएगी ये वाली क्रीना। तो ज़्यादा स्टेबल कौन आपका, ये वाला कार्बन है, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। कर सकते हो नहीं कर सकते। ऐसे जिसके अंदर ना जितने ज़्यादा, जैसे कार्बोकटाइन है मान लेते हैं, देखना क्लास इसमें से देखो, आपको ये बताना है कि ये कार्बोकटाइन स्टेबल है ज़्यादा, ये कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। देखो डबल सिंगल पॉजिटिव रेजोनेंस है ना बेटा आपने, तो ये जो पाई बॉन्ड उठ के ये कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा, तो इसको बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर सकता है नहीं कर सकता। बताओ ये कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है फिर ये कार्बोकटाइन ज़्यादा स्टेबल है। तो देखो इसमें इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं, देखो डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल पॉजिटिव, इधर से भी रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इधर से भी आ सकते हैं, दोनों तरफ से आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन। तो दो जगहों से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो बताओ इसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा खत्म हो गया, इसका प्लस चार्ज ज्यादा खत्म होगा नीचे वाला। जिसके अंदर जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, वो इंसान उतना ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल। चाहे कार्बोकटाइन हो चाहे कार्बन, अगर इसी की जगह में तो इन दोनों कार्बोकटाइन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा आपका, नीचे वाला। अगर मैं आपको इन दोनों में से पूछता, यहाँ पे नेगेटिव लगा देता हूँ, यहाँ पे आपके पास इस तरीके से ये कार्बन, बताओ ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है फिर ये कार्बन ज्यादा स्टेबल है, कौन से वाला, ऊपर वाला कैसे हो जाएगा, देखो देखो नेगेटिव है, लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर इधर जाएंगे बेटा, इसको ऐसे जाएगा ना, तो इसका लोन पे इधर जा रहा है और इसका नेगेटिव इधर जा रहा है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा ना, यहाँ पे क्लियर है पॉइंट, कम होगा तो स्टेबल हो जाएगा बेटा। इसका जो लोन पेयर है वो इधर, ये करीना कहते, ये वाले करीना कह रहे हम भी तेरे इलेक्ट्रॉन संभाल लेंगे, ये वाले कह रहे हम भी ले सकते हैं तेरा इलेक्ट्रॉन, तो दो बंदे इलेक्ट्रॉन संभाल रहे ना बेटा। मतलब ये जो नेगेटिव चार्ज है इधर जाएगा तो ये, तो इसका न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपके पास, ये न्यू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, क्लियर है पॉइंट। मतलब ये जो नेगेटिव है कभी इस क्रीना के ऊपर आएगा कभी इस क्रीना के ऊपर, तो इस नेगेटिव चार्ज को तीन बंदे संभाल पा रहे हैं। किसी पे 10 लाख का कर्जा है, एक 10 लाख का कर्जा एक बंदे ने संभालना है और एक 10 लाख का कर्जा 3 बंदों ने संभालना है, तो कौन ज्यादा स्टेबल फील करेंगे बेटा, 3 हिस्सों में बढ़ जाएगा। तो एक तो होता है कि मान लेते हैं एक आपके पास है ये नेगेटिव बेटा, ये नेगेटिव 100% इसी के ऊपर ही रह रहा है बेटा, कहीं और नहीं लेके, कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है, तो ये नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, या ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव फैल रहा है 3 कार, इस पे आएगा कभी कभी इस पे आएगा कभी, मतलब तीनों करीना हल्का हल्का इस नेगेटिव को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने ऊपर। और ये वाली करीना कितने कार्बन के ऊपर नेगेटिव आएगा, सिर्फ यहाँ पे 2। तो जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा डिस्पर्स होगा ड्यू टू, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना बेटा, वो कार्बोनाइट उतना ज्यादा कैसा होगा, स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसका नेगेटिव इधर ड्यू टू रेजोनेंस आ रहा है ना इसके अंदर, पता लग गया आप लोगों को। ठीक है, ये मत सोचो कि ये वाला ऐसे था कि कार्बोकटाइन में ये स्टेबल ज्यादा है तो आपने इसका रिवर्स कर दिया, ऐसा मत करना ना आप लोग। यहाँ पे रेजोनेंस देखो कि इसके लॉन इलेक्ट्रॉन कम करने हैं हमने, नेगेटिव चार्ज को कम करना है। अब इसका नेगेटिव चार्ज कम कैसे हो रहा है, ये वाली जो कार्बन है C डबल बॉन्ड से कहते हैं हम तेरे नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेंगे ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से, तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, चार्ज कम स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो इन तीनों में से ABC की बात करूं, सबसे स्टेबल कौन होगा आपका C, फिर B, सबसे कम कौन हो जाएगा आपका A हो जाएगा। समझिए पॉइंट। अच्छा ये बताना, अगर आपसे मैं पूछूं एक आपके पास ये कार्बोनाइन है और एक आपके पास ये कार्बोनाइन है, ठीक है, और एक आपके पास ये कार्बोनाइन है, बताओ इन तीनों में से कौन सा कार्बन ज्यादा स्टेबल है बेटा आपका। देखना नेगेटिव का मतलब है लोन पे नहीं, यहाँ पे मतलब नेगेटिव सिंगल डबल, तो ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से इसके नेगेटिव चार्ज नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसका भी बेंजीन कहते हैं मैं संभाल लूंगी, इधर ये भी कह रही है मैं संभाल लूँ, ये भी कह रही है कि मैं संभाल लूंगी बेटा। तो जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ना, वो मॉलिक्यूल उतना ज्यादा कैसा होता है आपका, स्टेबल होता है। तो इन तीनों इसका नेगेटिव चार्ज कोई संभालने वाला नहीं है बेटा, कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं हो रहा है।
इन दोनों के नेगेटिव ड्यू टू रेजोनेंस से मोर स्टेबलाइज हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा इन तीनों में से सबसे स्टेबल कौन सा होगा आपका? सी। फिर बी, सबसे कम कौन हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। लिख लीजिए इसको हल्का फुल्का, क्योंकि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं पूछा जाएगा आपसे, एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन आएंगे। अगर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करना आ गया तो समझो एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ का भी क्वेश्चन आ गया आपको बेटा। अगर मैं कार्बोकोटाइन का पूछता है इसके अंदर, एक एग्जांपल अगर मैं कार्बोकोटाइन का दूं आपको, CH2 पॉजिटिव, इन दोनों कार्बोकोटाइन में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकोटाइन है बेटा? कौन सा कार्बोकोटाइन? देखो वही है ना, डबल सिंगल पॉजिटिव ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से कटाइन इसकी, इसको कहते हैं, ये भी खींच सकता है ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ रहे हैं ना, इधर भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। पता लग रहा है ना ये चीजें? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? बता देना प्लीज आप लोग। पता नहीं आपने पहले, चलो कोई नहीं, पहले की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मैंने भी करवाया ही आपको सारा लगभग, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मैंने जल्दबाजी करी है कि सिलेबस स्टार्ट करना है, मैंने नहीं, ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं करी है मैंने, ठीक है। मैंने सिलेबस करवाने की कोई जल्दबाजी नहीं है, मैंने थोड़ा सा आराम से स्टार्ट किया सिलेबस ऑर्गेनिक का, क्योंकि स्कूलों के अंदर तो सिलेबस ख़त्म ही हो गया, ऑर्गेनिक ख़त्म है, और हम क्या भी स्टार्टिंग पे भी नहीं है अभी हम लोग। थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएगा, सब होगा। छुट्टियां बहुत है एक तो, तभी तो थोड़ा सा आगे खिसक गया है सिलेबस। उस स्कूल में टाइप ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो गया। वो कैसे आगे, वो कैसे आगे हो गए? वो कैसे ऐसे आगे हो गए ना कि उनके पेपर 28, 26, 23 को ख़त्म हो गए थे, 28 से स्टार्ट कर दिए थे उनके, मतलब आप लोगों से 6-7 दिन पहले। ज़्यादा आगे नहीं है, एक लेक्चर ही आगे हो गए बस। अब वो एक 1-1.5 लेक्चर आगे है बस, ज़्यादा लेक्चर आगे नहीं। हाँ छुट्टी नहीं, उधर नहीं जाते हैं छुट्टी वाले दिन, इधर ही आते हैं बस। वो आपकी छुट्टियों की वजह से आप उनके बराबर आ रहे हो। छुट्टियाँ में नहीं आते आप लोग तो बहुत पीछे होते हैं अभी तक, हम लोग नेमिंग के ऊपर घूम रहे होते हैं अभी तक। बस यही पोर्शन बड़ा था, रेजोनेंस रेजोनेंस ही था। अब तो फटाफट एक 15-20 मिनट का काम आगे वाला तो हो जाएगा आपके पास ये सारा सीन, ठीक है। तो आपको हल्का फुल्का इस तरीके से आना चाहिए। देखो आपके पास जो क्वेश्चंस आएंगे ना, आज आपने क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, या तो आप मेरे को मैसेज कर देना कि कुछ क्वेश्चंस करके आने हैं आपने, कहाँ से करने हैं मैं बता देता हूँ लोकेशन। अगर लोकेशन आपको मिल जाती है तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिलती है तो आप मैसेज टाइप कर देना, मैं आपको वो क्वेश्चन सेंड कर दूँगा। लेकिन वो क्वेश्चन सेंड कब होंगे? आफ्टर 7 o'clock। 7 o'clock ही फ्री होता हूँ, 7, 7:30, 8 बजे तक का, ठीक है। तो पेशेंस रखा करो। आप मैं टेक्स्ट कर देते हो जाते सर क्वेश्चन में, फ्री थोड़ी होता हूँ बेटा उस टाइम पे, ठीक है। पेशेंस जरूरी है। हाँ मेरे को 7, 7:30 बजे याद करवाना, तो 101% उसके विद इन 5 या 10 मिनट में आपके पास क्वेश्चन आ जाएंगे। 7:30 बजे उस टाइम फ्री होता हूँ, ठीक है। बीच में बड़ा मुश्किल हो जाता है। लो इसमें क्वेश्चंस किस पे भेजने वाला हूँ मैं, ये क्वेश्चन है जैसे बेटा एसिडिक ऑर्डर के करने आपका, जैसे मैंने आपको ये दे दिया बेटा, ये बताना है कि आपके पास कौन सा अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक के नेचर है। यहाँ पे एक एफ मैंने ये लगा दिया, एक अल्कोहल ये बता दिया। लो बताओ ये वाला अल्कोहल ज़्यादा एसिडिक है, फिर ये अल्कोहल। एसिडिक नेचर कैसे देखे ना, उसी तरीके से आप कार्बन आयन की स्टेबिलिटी चेक करते हो। एच हटा दो, बताया था मैंने शायद आपको हल्का सा फर्स्ट लेक्चर में इंडक्टिव फैक्टर, इसका एच हटा दो। एच हटाने के बाद इस पे कैसा चार्ज आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। जिसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा ना वो ज़्यादा एसिडिक के नेचर होगा। ये कोई बंदा आते ही बंदा कहते हैं सो एच को मुझे तेरा एच चाहिए, तो वो कहता है कि एच जाने के बाद जब एच मेरे पास से जाएगा तो एच किसकी फॉर्म में जाएगा? एच प्लस आयन की फॉर्म में। एसिड कौन होते हैं आपको मैंने पहले बताया था, एसिड वो बंदे होते हैं जो क्या लॉस करते हैं आपका? एच प्लस आयन लॉस करते हैं। अब इन दोनों अल्कोहल में से जो फटाफट एच आयन दे देगा ना वो मोर एसिडिक इन नेचर आपका,
क्लियर है पॉइंट। अब कौन सा ज्यादा एसिडिक है वो देखना पड़ेगा आप लोगों को। अब H को हटाने के बाद जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा। अब देखो इस O को पता है जाने के बाद मेरे पे जैसे नेगेटिव है तो मेरे संग इसका ग्रुप डिसाइड करो कैसा ग्रुप है बेटा आपका, ठीक है। इसमें कोई रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है, देखो लॉन पेयर है यहाँ पे, लॉन पेयर सिंगल सिंगल, रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है। इसमें एक ही फैक्टर से डिसाइडिंग होगा आपका कौन सा फैक्टर आपका इंडक्टिव फैक्टर है बेटा, रेजोनेंस फैक्टर यहाँ पे काम नहीं हो रहा, ठीक है। इसका माइनस आई फैक्टर। तो बताओ ये वाला बंदा इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा खींच पाएगा नेगेटिव आने के बाद, या फिर ये बंदा इससे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पाएगा, ऊपर वाला, दूरियां कम है। तो जो बंदा इससे इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींच पाएगा वो अल्कोहल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ए मोर एसिडिक एज कम्पेयर टू किससे, बी से बेटा। अगर मैं आपसे इसमें पूछूं, एक आपके पास इथेनॉल दे दिया सी, और एक आपके पास मैंने दे दिया फिनॉल दे दिया, बताओ फिनॉल और इथेनॉल में से ज्यादा एसिडिक कौन। चलो पहले उसको करो, छोड़ो उसको, पहले अल्कोहल अल्कोहल की बात कर लेते हैं। आपके पास मैंने 3 टाइप के अल्कोहल दे दिए, CH3 CH2 OH दे दिया। 1 डिग्री अल्कोहल आपके पास जिस कार्बन से OH है वो एक ही कार्बन से अटैच है, 1 डिग्री अल्कोहल है। ये आपके पास कौन सा अल्कोहल हो गया, 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। ये आपके पास कैसा अल्कोहल हो जाएगा आपका, 3 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। समझ गए। आपको ये बताना कि इन तीनों अल्कोहल में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है, बता सकते हो। 3 डिग्री ज्यादा एसिडिक होगा, ये एसिडिक ज्यादा है, ये एसिडिक। देखो H को हटा दो, H को हटाने के बाद O पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, रफली लगाना आपने। अब नेगेटिव चार्ज स्टेबल कब होता है, जब उससे कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो हम देखते हैं इसके सब ग्रुप कैसे लगे हैं बेटा, मिथिल वाले ग्रुप लगे। मिथिल का कैसे इफेक्ट होता है आपके पास, प्लस आई होता है। पहले O पे नेगेटिव है, 3 बंदे इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, स्टेबिलिटी कैसे होगी, कम, स्टेबिलिटी कम होगी तो H देने की क्षमता इसकी कम है, सबसे कम एसिडिक है। तो 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, 2 डिग्री अल्कोहल उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम हो जाएगा। कर सकते नहीं कर सकते, पता लगे इसमें, मुश्किल तो नहीं है ये वाला। चलो इसके अंदर बताना आप लोग, एक आपको मैंने अल्कोहल दे दिया, इथेनॉल दे दिया, एक मैंने आपको क्या दे दिया बेटा, आपको यहाँ पे फिनॉल दे दिया। ये बंदा कौन आपके पास यहाँ पे इथेनॉल है। इथेनॉल और फिनॉल में बताना कि ज्यादा एसिडिक कौन है, कुछ भी नहीं करना होता आप लोगों ने, उसका H हटा दो। H हटाने के बाद इस पे जिसपे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा ना वो ज्यादा एसिडिक है नेचर है। तो बताओ कौन सा ज्यादा एसिडिक है नेचर होगा आपके पास यहाँ पे। देखो इसमें तो ओनली इंडक्टिव फैक्टर, वैसे भी इसका कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट होता है यहाँ पे, होता है कि नहीं होता प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। इसका इफेक्ट कैसा होगा, देखो क्लास, O के ऊपर नेगेटिव आ गया, मैं लॉन पे नेगेटिव सिंगल डबल, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से बेंजीन इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी अपने। तो बेंजीन कहती है O को कि तेरा H जाने के बाद तेरे पे जैसे नेगेटिव आया, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से मैं थोड़े बहुत तेरा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लूंगा। तो बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होता है बेटा, बताओ फिनॉल ज्यादा एसिडिक है अल्कोहल ज्यादा एसिडिक है, बताओ संजना कैसे है फिनॉल ज्यादा एसिडिक। एसिडिक स्ट्रेंथ देखनी कैसे आप लोगों ने, H को हटा के जिसका नेगेटिव चार्ज कैसा होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा एसिडिक है बेटा। तो बताओ किसका नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, किस पे नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है। स्टेबलाइज का मतलब नेगेटिव चार्ज कम करना है, नेगेटिव चार्ज कम मतलब इसका नेगेटिव आएगा तो बेंजीन कहती है ड्यू टू रेजोनेंस, डबल लॉन पेयर सिंगल डबल। तो ये लॉन पेयर कौन खींच लेगा बेटा, इसका बेंजीन खींच लेगी नहीं खींच लेगी, इस पे नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम हो जाएगा ना। तो ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा आपका, फिनॉल। फिनॉल हमेशा मोर एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू किससे, आपका अल्कोहल से। चलो ये क्वेश्चन करके दिखाना, जैसे 3-4 फिनॉल दे दिए मैंने आपको, एक फिनॉल ये आ गया आपके पास, एक फिनॉल ये आ गया आपके पास, एक फिनॉल ये आ गया। चलो यहाँ पे मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने लगा दिया CN ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे मैंने CH3। तो बताओ कौन सा फिनॉल ज्यादा एसिडिक है बेटा, कौन सा आएगा कशिश, फिनॉल, विच वन ऑफ फिनॉल इज मोर एसिडिक, ABC में से ज्यादा एसिडिक फिनॉल कौन सा है, ए ज्यादा। कैसे पता चला, इस ग्रुप का इफेक्ट कैसे होता है आपका माइनस, रेजोनेंस वेजोनेंस भी देखना पड़ेगा यहाँ पे। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है -R, इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, मतलब रेजोनेंस में तो होता नहीं है ना बेटा यहाँ पे डबल, क्या क्या क्योंकि सिंगल एच आ गया, डबल सिंगल सिंगल आ गया ना, तो रेजोनेंस वेजोनेंस नहीं है यहाँ पे, इसके पास ओनली कैसे इफेक्ट है आपका प्लस आई है। तो हमने देखा वो आपका तो माइनस आ रहा है, वो आपका ये तो भर भर के इलेक्ट्रॉन खींच चलेंगे। इस को कहते हैं भैया तू H को बेफिक्र होकर छोड़ दे, H जाने के बाद तेरा जो नेगेटिव आएगा हम उसको भर भर के खींच लेंगे। तो जिस ग्रुप का -R इफेक्ट होता है ना वो एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा क्या करता है बेटा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है ना बेटा
वो कब इंक्रीज होती है, जब जिस ग्रुप का माइनस आर और माइनस आई, जिस ग्रुप का माइनस आर माइनस आई होता है वो हमेशा एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा हमेशा। बताओ इसमें सबसे ज्यादा इसका माइनस आर इसका माइनस आर, दोनों माइनस आर से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो आप दोनों, तो ऊपर आ जाओ, आप दोनों ऊपर आ जाओ, हो आप तो साइड में चले जाओ, उसको नीचे, तो सी तो पीछे चला गया। अब इन दोनों में से जितना माइनस आर इसका काम कर रहा है ना, उतना माइनस आर इसका काम कर रहा है। अब दूसरा फैक्टर कौन सा था आपके पास यहाँ पे, इंडक्टिव फैक्टर था। माइनस आर से डिसाइड नहीं कर पा रहे ना अब आगे आप लोग, तो इसका माइनस आई इसका भी माइनस है, तो मतलब इसका माइनस आई काम करता ज्यादा, इसका माइनस आई काम करता है, NO2 का ज्यादा करते हैं, तो ए ज्यादा हो गया, उससे कम बी, और उससे कम कौन हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। कर पाओगे इस तरीके से ABC? लो ये क्वेश्चंस करके दिखाना अब आप लोग मुझे। देखो ये फिनोल है, चलो एक आपके पास NO2 मैंने यहाँ लगा दिया, और एक आपके पास सिंपल फिनोल दे दिया, चलो A B, और एक फिनोल मैंने आपको मेटा पे लगा दिया, और एक फिनोल मैंने आपको कहाँ लगा के दे दिया, पैरा पे, ऑर्थो पे। सर लो इन चारों में से बताओ कि कौन सा फिनोल ज्यादा एसिडिक है। ऐसे तुक्का मत मारो, देखो इन इतना फैक्टर तो सभी में सेम है फिनोल वाला ना, ये डिसाइडिंग ग्रुप है NO2 ये डिसाइड। बताओ NO2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आर होता है माइनस आर होता है, माइनस आर होता है, रज रज्जों में माइनस आर, इंडक्टिव में माइनस आई होता है। आपका कैसे इफेक्ट है संजना, कैसे इफेक्ट है NO2 का? हाँ मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा होता है ना, उसका प्लस और माइनस आर काम नहीं करता, आपके पास ओनली माइनस, आप तो माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच पाओगे। आपके पास ये कैसे है जी, आपके पास ये दोनों है जी, माइनस आर माइनस आई काम कर रहे हैं। हमें पता है कि H हटाने के बाद इस पे कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव, जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा वो ज्यादा एसिडिक है बेटा। अब NO2 ये वाला NO2 भी कह रहा है और ये वाला NO2 चिक चिक के कह रहे हैं भी O तू H छोड़ दे अपना, H जाने के बाद तेरे पे नेगेटिव हम भर भर के इलेक्ट्रॉन तेरे खींच लेंगे माइनस से। आप दोनों तो ऊपर आ जाओ, आप दोनों ऊपर चले गए, आप दोनों नीचे आ जाओ, ले आओ इन दोनों को नीचे, ले आओगे नीचे। अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, इन दोनों को कंपेयर करो पहले, कौन सा एसिडिक हुआ, सी होगा ना। सी में एक बंदा तो लगा हुआ है जो अपने माइनस आई से थोड़े बहुत खींचेगा इलेक्ट्रॉन है, इसमें तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जाने के बाद इसके नेगेटिव को थोड़ा बहुत और स्टेबलाइज करे, तो ए और सी में से सी ज्यादा होगा ए बी। इन दोनों में जितना माइनस आर इसका काम कर रहा है उतना माइनस आर इसका काम कर रहा है, तो बताओ फिर दूसरा फैक्टर कौन सा होता है, माइनस आई इसका काम ज्यादा करेगा। अब सुनो क्लास, थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, सिर्फ एक ऐसा ही एक ही केस है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आपके अकॉर्डिंग ये ज्यादा एसिडिक होना चाहिए था, ये कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये वाला O और ये जो H है, जब ऑर्थो पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा होता है ना, वो इस फिनोल के H के साथ क्या कर लेता है बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की वजह से पहले O और H का बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर इनका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो H को यहाँ से निकलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा बेटा, लेट निकलेगा ना यहाँ से बेटा, तो इसका इसी वजह से ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका हल्का सा एसिडिक कैरेक्टर इसके कंपेयर में कैसा हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। ठीक है, एक ही ऐसा केस है, मतलब इसमें बी ज्यादा होगा, उससे कम कौन होगा, डी। तो डी कम क्यों हो गया, होना तो चाहिए था ज्यादा आपके अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये ज्यादा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो थोड़ा सा कम हो जाता है एज कम्पेयर टू किससे, बी वाले से। कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है। चला लोगे काम थोड़ा बहुत इसमें। अब देखना क्लास, इसमें बताना मुझे। चलो एक क्वेश्चन और इस पे करवा देता हूँ, ये रफ कर दो आपका। लो अगर आपके पास ऐसा सीन होता, चलो ये देखते हैं कौन, इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, जो आपका कॉन्सेप्ट है उसी कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन होना है आपका। ये 4-5 फिनोल दे दिए बेटा आपको, लो ये दे देते हैं,
एक OCH3 ये लगा हुआ बेटा यहाँ पे, नहीं पीने। एक आपका OCH3 ये लगा हुआ है, एक OCH3 देखो, देखते हैं ये कौन कर पाता है। जिसने ये क्वेश्चन कर दिया समझो, मैं समझू उसको आ गया, कॉन्सेप्ट आ गया। जिसका नहीं हुआ मतलब दिक्कत है अभी भी चीज़ों में। करो। बताओ बेटा कौन सा ज्यादा एसिडिक है, कौन सा कम एसिडिक इसके अंदर? बताओ। देखो, इन ये ग्रुप डिसाइडिंग ग्रुप आपके पास, ये ग्रुप बताएंगे जी आप एसिडिक हो, आप एसिडिक हो, तुम एसिडिक हो। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है OCH3 का बेटा? O के पास लोन पेयर बच जाएंगे ना, यहाँ पे लोन पेयर बचेंगे, भर भर के इलेक्ट्रॉन देगा। इसका कैसे इफेक्ट? ओहो प्लस आ रहा है, आप तो एसडी को डिक्रीज करो, इतना कंफर्म है कि आप तो डिक्रीज करने वाले हो। आपका जी कैसा है? ओहो आपका भी प्लस आ रहा है, आप भी भर भर के दोगे। आप दोनों तो नीचे चले जाओ, कर दो डाउन इन दोनों को नीचे। ओहो आपका कैसे जी, यहाँ पे कैसे जिसका है प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? मेटा पे कोई प्लस और माइनस और काम नहीं करता बेटा उसका, ओनली इसके पास कौन सा है इंडक्टिव में, कौन सा है माइनस है। ओहो आपका तो माइनस आई है, ओहो आप तो खींचोगे ओनली बेटा। हाँ जी आपके अंदर बताओ जी, आप बताओ अपना। आपके अंदर तो कोई ग्रुप नहीं है जो ना इलेक्ट्रॉन इसको देगा ना इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। इतना कन्फर्म है देखो, जो H को जाने के इस पे नेगेटिव आएगा तो ये वाले ग्रुप तो भर भर के इलेक्ट्रॉन चढ़ाएंगे ऊपर की तरफ बेटा, ये भी भर भर के इलेक्ट्रॉन चढ़ाएगा ऊपर की तरफ। आप दोनों तो नीचे चले जाओ, तुम दोनों तो नीचे आओ, साइड में चलो, आप दोनों जी ऊपर आ जाओ। अब इन दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है? सी ज्यादा होगा, इसमें एक ग्रुप तो लगा हुआ खींचने वाला, तो सी सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा इसके अंदर आपका। उसके बाद कौन आएगा आपका? ए आ जाएगा। इन दोनों में से डिसाइड कर लीजिए बेटा, जितना प्लस आर इसका काम करेगा उतना प्लस आर इसका काम करेगा। दूसरा फैक्टर कौन सा होता है? माइनस आई होता है। प्लस आर से तो डिसाइड नहीं कर पा रहे, है ना? तो माइनस है इसका काम ज्यादा करेगा, इसका माइनस है ज्यादा काम करेगा, उसका माइनस है ज्यादा काम करेगा, तो उसके बाद ए बी सी, उसके बाद क्या आएगा डी, उसके बाद सबसे कम कौन आएगा आपका? बी। ये ऑर्डर आ जाएगा, समझ गए? कर क्या चीज है? पहले डी आएगा फिर कौन आएगा आपका? सही है, सी और एक इसके कहाँ पे? यहाँ पे बी आएगा। क्यों? जितना हाइड्रोजन, जितना प्लस आर यहाँ उसका उतने प्लस आर काम कर रहे हैं ना। माइनस आई से डिसाइड फैक्टर ना यहाँ पे, इसका माइनस आई ज्यादा काम करेगा। जब प्लस आर से डिसाइडिंग नहीं होगा तो लास्ट में एक ही बंदा आता है आपका, कौन सा? माइनस आई फैक्टर बचता है। बताओ ये इलेक्ट्रॉन इससे ज्यादा खींचेगा या ये बंदा इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचेगा? बता कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा? डिस्टेंस कम है ना यहाँ पे, क्या प्रॉब्लम आ गई बताओ? चलो कर लोगे कुछ चीजें? बताओ 12th साइंस कर लोगे ना क्वेश्चन? OCH3 है बेटा, ये नॉट CH3, OCH3, OR और दारू की मम्मी अल्काइन नहीं बेंजीन का। और का मतलब, आर का मतलब यहाँ पे क्या लिख दिया? CH3 लिख दिया। और दारू की मम्मी अल्काइन है।
डी सबसे ज्यादा एसिडिक है। क्यों? एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे करती, एच जाने के बाद उस पर नेगेटिव आएगा, है ना। इसका डी का रेजोनेंस कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, रेजोनेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सही है। आई इफेक्ट देखेंगे, इसका ज्यादा इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा। उसके बाद नहीं नहीं, इसने तो प्लस आर की वजह से, प्लस आर पहले तो प्लस आर मोर डोमिनेट करता है ना आपका, उसके बाद इंडक्टिव, प्लस आर की वजह से भर भर के इलेक्ट्रॉन दे रहे, प्लस आर ने इसको खराब कर दिया ना सारा सिस्टम। भाई इसमें क्या देखा आपने बेटा, इसके पास रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट है, प्लस आर से क्या अगर इलेक्ट्रॉन भर भर के फेंक नहीं रहा इसके ऊपर। एक सेकंड रुको, पहला फैक्टर कौन सा देखना आपने, रेजोनेंस से भर भर के इलेक्ट्रॉन फेंक, रेजोनेंस से ओह आप तो बहुत इलेक्ट्रॉन फेंक रहे हो इसके ऊपर, आप तो नीचे चले जाओ प्लस आर से। तो प्लस आर ने डिसाइड कर दिया इनको यहीं पे कि आपका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे डाउन में है, इसके पास तो प्लस आर, इसके पास ओनली माइनस। अब ऐसे मत सोचो बेटा आप कि माइनस आई कंपेयर करने लगे इसके बाद, ना ना ना, प्लस आर ने, इसके पास प्लस आर भी तो है ना, इसके पास कौन सा प्लस आर था, यहाँ पे नहीं था, इसके पास ओनली कैसा इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट है। तो प्लस आर की वजह से भर भर के इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये भी भर भर के इलेक्ट्रॉन, ओहो आपने तो प्लस आर से बहुत अनस्टेबल कर दिया इनको, तो आप तो नीचे चले जाओ, समझे। तो ये दोनों नीचे चले जाओ, आप दोनों ऊपर आ जाओ, आपके पास कोई है ग्रुप, कोई इफेक्ट लग रहा है, ओ आपके पास तो ओनली आप ऊपर आ जाओ, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं इसको, माइनस आई से खींच रहा है ना, प्लस आर से तो नहीं दे रहा ना इसको इलेक्ट्रॉन बेटा, तो आप ऊपर आ जाओ बेटा। तो सी यहाँ पे आएगा, फिर आपके पास ए आ जाएगा, फिर इन दोनों में से डिसाइड करना पड़ेगा। तो जिस ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट आ गया, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को उसी टाइम पे डाउन कर देगा, उसकी इंडक्टिव इफेक्ट तो बाहर नहीं देखना उसका, वहां पे प्लस आर माइनस आर ही डिसाइडिंग फैक्टर कर देते हैं। अब तुम लोग पहले प्लस आर से आपने सोचा, इधर देखना क्लास, मुस्कान क्या प्रॉब्लम आ गई इसके अंदर, हो जाएगा क्लियर, हो जाएगा, कर लोगे क्या, इसमें बताना फिर आप लोग। एक फिनोल आपको ये दे दिया उसने, एक फिनोल आपको ये दे दिया किसी ने, चलो इसके अंदर आपके पास मान लेते हैं, चलो ओ तो इसके अंदर बताना NO2 ग्रुप लगाओ और OCH3 ग्रुप लगाओ, इसमें बताओ कैसा इफेक्ट आएगा, बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है, ए ज्यादा एसिडिक है या बी ज्यादा एसिडिक है, कैसे डिसाइडिंग किया बेटा, इसका कैसे इफेक्ट है, पहले रेजोनेंस देखा, तो रेजोनेंस वाला तो नहीं है इसके अंदर, अच्छा आपका माइनस आर, ओह आपका तो प्लस आर, ओह बस ये डिसाइडिंग फैक्टर हो, इंडक्टिव फैक्टर जाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, आपको तुम आप तो भर भर के लिए, आप तो भर भर के फेंकोगे उसको ऊपर प्लस आर की वजह से, समझ गए पॉइंट। तो आपके पास ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, जिस ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट है वो तो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा बढ़ाएगा, ठीक है। तो आपके पास फिर इसके बाद देखना क्लास, ये पूछो अगर मैं आपसे, देखो अच्छा इसमें, हाँ चलो इसके अंदर कर लेते, चलो ये वाला ग्रुप लगा होता है यहाँ पे, NO2 लगा दे बेटा, पहले नंबर पे ये आ जाता है बेटा, ये भर भर के इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है, ये तो डिस्टेबलाइज करेगा करेगा प्लस आर से, बहुत डिस्टेबलाइज करेगा प्लस आर आते, और इसका ओनली माइनस आई काम कर रहा है बेटा। अब बताओ कौन सा एसिडिक, सबसे ज्यादा ये होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। अच्छा देखना क्लास, एक मैंने आपको इथेनॉल दिया, देखना इसमें बताना आप लोग, CH3CH2OH, एक आपके पास इथेनॉल है, एक आपके पास फिनॉल है, एक आपके पास इथेनोइक एसिड है, आपको इन तीनों में से बताना है कि ज्यादा एसिडिक कौन है बेटा। देखो इन दोनों का तो तुम्हें पता ही है, स्केच हटा दो, स्केच हटा दो, नेगेटिव स्केच नहीं, इसका नेगेटिव ड्यू टू रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उसका नेगेटिव चार्ज उतना ज्यादा डिस्पर्स होता है बेटा, क्लियर है पॉइंट, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज खत्म होता जाएगा, कम होता जाएगा, उतना ज्यादा स्टेबल होता जाएगा, उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। तो इन दोनों में तो कंफर्म है कि आप ज्यादा एसिडिक हो एज कम्पेयर टू दिस वन। आप दोनों में देखते हैं डिसाइड, फिनोल, एक बंदा आ गया फिनोल, और एक बंदा आपके पास आ गया इथेनोइक एसिड, देखो नाम के अंदर ही एसिड है इसमें से, इसका हटा दो नेगेटिव, इसका हटा दो नेगेटिव, तो बताओ इसमें भी रेजोनेंस आ रही कि नहीं, इसका नेगेटिव ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है।
इसमें भी नेगेटिव नेगेटिव सिंगल डबल ये इधर जाएगा आपके पास, ये भी स्टेबलाइज है या नहीं है बेटा। इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव डबल बॉन्ड O, ये बनेगा। इसमें नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा इसका, इसलिए मैंने आपको रेजोनेंस वेजोनेंस सिखाया ताकि मुझे एक्सप्लेनेशन करने में कोई दिक्कत ना हो आपको आगे चल के। ये इसमें अब ध्यान रखना कि बताओ कार्बन और ऑक्सीजन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है, ऑक्सीजन की ताकत ज़्यादा होती है, फोन कर लो बेटा, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद कौन सा आता है आपका, ऑक्सीजन आता है, उसके बाद कौन आता है आपका नाइट्रोजन, फिर क्लोरीन आती है। हमेशा ध्यान रखना अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे घूम रहा है तो वो नेगेटिव चार्ज को आसानी से संभाल पाएगा बेटा, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज किस पे घूम रहा है बेटा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे घूम रहा है तो वो इंसान उस नेगेटिव चार्ज को आसानी से संभाल पाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस पे आएगा ना, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का नेगेटिव चार्ज को अपने ऊपर लाना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करेगा, मतलब अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं लाना पसंद करेगा। कौन बेटा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है। तो देखो अपने अकॉर्डिंग मैंने अभी आपको सिखाया था कि जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा रेजोनेंस में फिर आगे जाएगा बेटा। तो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बन रहे हैं, इसमें बनेंगे बेटा, इसमें बन रहे, इसमें तो ये आए खत्म होगी, इसमें दो ही स्ट्रक्चर बने बेटा। तो बताओ ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है आपके अकॉर्डिंग, या फिर ये नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, फिनॉल वाला। अपने अकॉर्डिंग फिनॉल ज्यादा एसिडिक होना चाहिए उस कॉन्सेप्ट के बेस पे, लेकिन आपका क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू किससे, फिनॉल से। क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर मूव कर रहा है बेटा, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। पहले नेगेटिव किस पे था, O पे, रेजोनेंस होने के बाद भी नेगेटिव किस पे आ रहा है बेटा, O। तो ये दोनों O मिलके इस नेगेटिव को आसानी से संभाल सकते हैं H जाने के बाद। लेकिन फिनोल में क्या होता है कि जैसे O पे ये नेगेटिव किसके ऊपर था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से ये जो नेगेटिव है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट से किसके ऊपर आ रहा है बेटा, लेस वाले पे आ रहा है। तो इस क्रीना की नेगेटिव चार्ज को लेने की कैपेसिटी इसके कंपेयर में बेटा कैसी है, कम है बेटा। ये नेगेटिव चार्ज नहीं लेना पसंद कर रही है उसे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको बेटा। तो आपने बोलना है कि कार्बोक्सिलिक लिख लेना बेटा इसके अंदर हल्का सा व्हाट्सएप लैंग्वेज में, कार्बोक्सिलिक एसिड आर मोर एसिडिक एज कंपेयर टू फिनॉल, carboxylic acid are more acidic as compared to phenol because negative charge is delocalized, because negative charge delocalized on more electronegative element, because negative charge delocalized का मतलब है मूव करना बेटा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज delocalized on more electronegative element, delocalized on more electronegative element। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बताना आज का, जैसे आपके पास CH3 एक आपके पास दे दिया इथेनोइक एसिड, एक दे दिया फॉर्मिक एसिड, बताओ फॉर्मिक एसिड और इथेनोइक एसिड में ये कौन सा एसिड आपके पास, एसिटिक एसिड लिख देता हूँ, कॉमन नेम यूज करता हूँ, एसिटिक एसिड है। एक बंदा आपके पास कौन है, फॉर्मिक एसिड। बता सकते हो फॉर्मिक एसिड इसमें कौन ज्यादा एसिडिक है, देखो एसिडिक साइन का क्वेश्चन करना है, H हटा दो, तेरा H चला गया, तेरे पे कैसा आएगा, नेगेटिव। इतना फैक्टर दोनों में सेम है, नेगेटिव सिंगल डबल नेगेटिव सिंगल, ये तो फैक्टर डिसाइड नहीं कर रहा ना, कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर करना। अब मतलब डिफरेंस कहाँ है इसके अंदर, यहाँ पे स्क्रीना के साथ H लगा, H का कोई इफेक्ट नहीं होता, इस बिथरा कैसा होता है प्लस साइन। इसको पता है कि H जाने के बाद मेरे पे जैसे नेगेटिव आएगा ये कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा तो नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगी, स्टेबिलिटी घटेगी तो इसलिए फैक्टर घटेगा। फॉर्मिक एसिड ज्यादा एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू दिस वन। कर सकते हो घर से आपने ना इसके 5-10 क्वेश्चन करके आने। आपके पास जो चैप्टर है ना इसमें बुक के अंदर, कोई भी बुक कुछ NCERT ओपन कर लेना, चाहे कोई भी आपके पास लोकल बुक है, तो उस बुक के अंदर फिनोल वाले चैप्टर में एसिडिक साइन के क्वेश्चंस हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले में एसिडिक साइन के क्वेश्चन। इन दो जगह के अंदर अगर क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको क्वेश्चंस ट्रांसफर कर दूंगा, तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आना, वहाँ से आप लोग कर लोगे थोड़े बहुत बेटा, ठीक है। तो मैं वहाँ नहीं करवाऊंगा आपको चैप्टर के अंदर एसिडिक के क्वेश्चन, बेसिक की तो करवाऊंगा आपको आगे चल के, बेसिक के क्वेश्चन मैं आपको चैप्टर में